डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब फैसला करने की जो एक स्किल है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। देखें, दुनिया में कोई भी काम आप करने जाते हैं, कुछ भी आप करते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है। वो फ़ैसला हाँ की शक्ल में भी हो सकता है, वो फ़ैसला ना की शक्ल में भी हो सकते हैं। कोई भी फ़ैसला करने के लिए ऑब्वियसली पहले आपके पास उस फैसला करने के लिए एक प्रॉपर सोच का होना बहुत ज़रूरी है। सोच होगी तो फ़ैसला होगा, सोच नहीं होगी फ़ैसला नहीं होगा। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस आपके पास है। ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला लेना हो तो इन स्टेप्स को अप्लाई कर लीजिएगा, वो फ़ैसला आपके लिए लेना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिसको मशवरा कहते हैं। मशवरा करो। हम लोग मशवरा किससे कर रहे होते हैं? हर उस बंदे से कर रहे होते हैं जिसको उस फील्ड के रिलेटेड पता नहीं होता। ज़िंदगी में सख्त फैसले होंगे जिन पर आपका दिल नहीं मान रहा होता, लेकिन आपको करने पड़ते हैं। और जितने भी आपको मिलेंगे लोग जो कि उतने कामयाब नहीं होते। अच्छा, कंपैरिजन मुझे खुद नहीं पसंद, और ये मैं नाकाम लोगों का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। मुझे खुद नहीं ये पसंद नाकाम लोग। लोग तो लोग हैं, बस उन्हें बेसिकली ना पता नहीं होता, उनका माइंडसेट उस तरह से बना नहीं होता। लेकिन उनको अगर पता चल जाए, माइंडसेट का मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो भी लोग कामयाबी की तरफ आना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर के सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, और आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो स्किल डेवलपमेंट का एक लेक्चर है। तो वो जो लेक्चर है वो हमारे पास काफ़ी ज़रूरी भी है, और हर एक काम जो हम करने जाते हैं या हर एक एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, उसके स्टार्ट के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, आज उस पर मैंने लेक्चर सारा रखा है कि कैसे किया जाए उस चीज़ को जिससे हम अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें, और उसमें क्या क्या हमें चीज़ों को अपनाना चाहिए और कैसे उसको लेकर चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं जो लेक्चर है हमारे पास आज का। डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब फ़ैसला करने की जो एक स्किल है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। कि देखें, दुनिया में कोई भी काम आप करने जाते हैं, कुछ भी आप करते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है। वो फ़ैसला हाँ की शक्ल में भी हो सकता है, वो फ़ैसला ना की शक्ल में भी हो सकता है। तो फ़ैसला क्या है, फ़ैसले को कैसे लिया जाए, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो सारा आज हम अपनी इस सारे लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस। मतलब ये काफ़ी ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसमें मैं बेसिक क्रक्स आपको बता देता हूँ क्या है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब हमारे पास ये है कि हमने जो फ़ैसला करना है, उस फैसले के लिए ऑब्वियसली पहले तो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। मतलब जिस भी काम के रिलेटेड, जिस भी चीज़ के रिलेटेड हम फैसला करना चाहते हैं, सबसे पहले उस काम के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गैदर करें। फिर उसके अलावा हम आल्टरनेटिव्स देखें। मतलब वो जो काम आप करने जा रहे हो, उस पर जो आप फैसला करने लगे हो, वो काम स्टडी के रिलेटेड भी हो सकता है, वो काम कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, वो काम कोई आपका किसी भी किस्म के काम हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें आपने फ़ैसला करना है, सबसे पहले आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करो। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन से सारी जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स देखने हैं कि आया ये जो आप काम करने लगे हो ये इस रास्ते से हो रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड्स हैं आपके पास इसको करने के। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इंफॉर्मेशन के बाद दूसरे नंबर पर अल्टरनेटिव्स को देखो, और उसके बाद अपना जो डिसीजन है फाइनल वो लो। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। साइकोलॉजी में भी एक डेफिनेशन मैंने निकाल लिया कि साइकोलॉजी में हम कैसे डिसीजन मेकिंग को देख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी में हमारे पास एक कॉग्निटिव, यूँ समझ लो, पावर है, यानी एक सोच है। देखो, कोई भी फ़ैसला करने के लिए ऑब्वियसली पहले आपके पास उस फैसला करने के लिए एक प्रॉपर सोच का होना बहुत ज़रूरी है। सोच होगी तो फ़ैसला होगा, सोच नहीं होगी फ़ैसला नहीं होगा। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस आपके पास है, आपके माइंड के साथ लिंक करता है। कोई भी फ़ैसला जो है वो ज़्यादातर आपके माइंड के साथ लिंक करते हैं। अच्छा, कुछ फ़ैसले दिल से भी आप लेते हो,
लेकिन वो ठीक है, आप इस पर मुतमिन हो फिर फ़ैसला करते हो। ज़िंदगी में कोई भी कभी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करता जिसमें वो मुतमिन ना हो। तो सबसे पहले आप इत्मीनान करते हो, बिलीव करते हो कि वो जो प्रोसेस जो आप करने लगे हो, वो जो काम आप करने लगे हो, वो जो प्रोफेशनल डिग्री जिसमें आप जाने लगे हो, प्रॉपर आपके उसके अच्छा ये मैं बताता चलूँ, अगर तो कोई काम आप करना चाह रहे हो और उसमें आप कामयाब होना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आप प्लान करते हो, गोल सेट करते हो, डिसीजन करते हो, फिर ये सारा कुछ चलता है। लेकिन हम लोगों के पास ना दो तरह के होते हैं, एक डिसीजन होता है बाय फोर्स और एक डिसीजन होता है बाय चॉइस। बाय फोर्स डिसीजन भला किसका होता है? पेरेंट्स का। ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो आपके वो हो सकता है पेरेंट्स ना हो, आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जिसकी बात मानी जाती है वो उसका डिसीजन होगा जो आप पर मुसल्लत हो रहा होगा, वो होगा डिसीजन बाय फोर्स। और एक होता है डिसीजन बाय चॉइस। जैसे मेरा डिसीजन था, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे बड़ा चाम है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस चीज़ का, और ये सारा कुछ करने का, ट्रेनिंग्स अटेंड करने का, लेक्चर अटेंड करने का, लेक्चर डिलीवर करने का, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लेक्चर देने का, ये सारा क्या है? ये मेरा डिसीजन था बाय चॉइस। अच्छा, जो डिसीजन बाय चॉइस आप लेते हो उसमें आप ज़्यादा वर्किंग करते हो और उसमें आपको थकावट का, उसमें आपको किसी भी इस तरह की चीज़ का कोई भी मैटर नहीं करता, वो किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी आप कर लेते हो। जो डिसीजन बाय चॉइस होता है, आपकी मर्ज़ी से होता है। जो डिसीजन बाय फोर्स होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूँकि नहीं कर रहे होते तो मजबूरी में कर रहे होते हो, मजबूरी में फिर आप काम को उस तरह से उस लेवल का नहीं कर पा रहे होते। यानी किसी के डिसीजन जब आप पर मुसल्लत होते हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे होते, लेकिन जब आप अपने फ़ैसले खुद करते हैं और जो आपको पसंद है वो करते हैं तो आप उसमें अपना बेस्ट देते हैं, अपनी 100% एफ़र्ट देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना सारा कुछ उसमें लगा देते हैं और उसका फिर नतीजा आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलता है। खैर, आगे देखते हैं हम। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या है और कैसे आपका जो एक फ़ैसला है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला लेना हो तो इन स्टेप्स को अप्लाई कर लीजिएगा, वो फ़ैसला आपके लिए लेना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जिसके रिलेटेड आपने कोई फ़ैसला करना है, तो आइडेंटिफाई कर लो प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता चलूँ, इन्फॉर्मेशन वैलिड सोर्स से कलेक्ट करनी है। चाचा, मामा, फुफ्फी, ताई, मासी, खाला, ये वैलिड सोर्स नहीं है। यानी आप कोई काम करने जा रहे हो तो उस रेलिवेंट काम के एक्सपर्ट जिसकी कोई ना कोई कामयाबी की प्रोफाइल हो, उससे फ़ैसला करने से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिसको मशवरा कहते हैं। मशवरा करो। हम लोग मशवरा किससे कर रहे होते हैं? हर उस बंदे से कर रहे होते हैं जिसको उस फील्ड के रिलेटेड पता नहीं होता, उस काम के रिलेटेड पता नहीं होता। मामी से पूछ लिया, पेरेंट में पूछ लिया। लाजमी नहीं है कि सब लोगों को सब चीज़ों का पता हो। तो आपने जब अपना कोई डिसीजन करना है किसी भी काम का तो रेलिवेंट जगह पर रेलिवेंट बंदा जो कामयाब भी हो उस फील्ड में। कुछ उस फील्ड के नाकाम लोग भी होते हैं, तो मशवरा हमेशा कामयाब लोगों से लेना है, राय हमेशा कामयाब लोगों की माननी है। देखो, जो कामयाब होगा वो आपको कामयाब कैसे होना है उसका बताएगा, लेकिन जो नाकाम होगा वो कैसे आपको देखो ना, एक पर्सन उस कामयाबी की पीक तक जा ही नहीं पाया तो वो कैसे आपको बता सकता है कि कामयाब कैसे होते हैं? फिर वो क्या कहेगा, और मैंने भी ये काम शुरू किया था, फारिग काम है, ये कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है, कोई इसमें कामयाब नहीं होता। बेसिकली वो अपनी बता रहा है कि वो आप खुद उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो कोई भी फ़ैसला करना है तो रेलिवेंट बंदे से मशवरा लेना है। हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे से आपने अपने जो गोल्स हैं वो डिस्कस भी नहीं करने और ना ही उनसे मशवरा लेना है। कोई कैलिबर का आपको लगता है या फिर अपना एडवाइजरी बोर्ड ऐसा सेलेक्ट कर लो कि जिसके पास आपको यकीन है कि फ़ैसला सही मिल जाएगा। वो बाइस्ड होकर फैसला नहीं करेगा, अनबाइस्ड होकर आपके लिए बेहतर फैसला करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यानी आपको फैसला करने में हेल्प करेगा, फैसला करने के लिए इंफॉर्मेशन रेलिवेंट आपको देगा। तो पहले नंबर पर था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तीसरे नंबर पर था अल्टरनेटिव्स को देखो। यानी आप जो काम करने जा रहे हो इसको कंपेयर करो बाकी कामों के साथ।
अब देखो कि आपका ये वाला जो काम है वो बाकी कामों से कितना बेहतर है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने हैं और अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो कितने हैं। फिर कंपैरिजन करो कि अगर पॉजिटिव ज़्यादा है, कामयाबी की रेशो ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप उसमें कामयाब हो जाओगे तो फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस में डालो, वरना उसको वहीं से बाहर निकाल दो। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया अल्टरनेटिव्स को, उसके बाद एविडेंस को वे करो। यानी मैंने अगेन वही बताया कि मशवरा या जितने भी लोगों से पूछा है फिर ना वे करो कि वो जो बंदे थे क्या उनकी बात में इतना वज़न था भी कि वो जो मशवरा आपको देंगे फ़ैसला करने के लिए वो मशवरा आपके लिए बेहतर है। वे करो, आपने जितने अल्टरनेटिव्स ढूंढे, वहाँ से जितने मशवरे आपको मिले, उन सब को अब आप ना देखो कि आपको क्या लगता है कि आया ये कहा, इस बंदे ने ये कहा था और ये कितना आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। आपने सब मशवरा ले लिया, मशवरा लेने के बाद आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह को फिर ना वे करना है कि आया वो आपको कितना ज़्यादा मज़ीद बता सकता है कि आप कामयाब हो सकते हैं। समझ लो कामयाबी की रेशो कितने % आपको लगता है कि आपकी इसमें होगी। उसके बाद चूज़ फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स पे भी देखो, हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा नया ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो। हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम ना एक ही काम में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उसी में गुजारना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ उस काम के अलावा भी बहुत सारी होती हैं। या तो हमें पता ना हो, फिर और बात है। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ का पता लग भी जाता है लेकिन वो फ़ैसला नहीं कर पाते, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। मैं पहले भी एक दफ़ा बताया था, ज़माने बदलते रहते हैं और ज़माने बदल रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन की एज है, इसमें आपके लिए कामयाबी को हासिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं रहा। लेकिन प्रॉपर जगह पर प्रॉपर आप अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल ना करो फिर तो ऑब्वियसली नाकामी में आप जाओगे जी। तो चूज़ फ्रॉम अल्टरनेटिव से अगला था इम्प्लीमेंट द एक्शन, मतलब जो डिसीजन कर लिया है फिर उसको अप्लाई करो। हम में से ज़्यादातर लोग थिंकर्स होते हैं। थिंकर्स मतलब बैठ के सिर्फ ना सोच विचार ही करते रहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। और बहुत कम लोग एक्शन टेकर्स होते हैं और जो कामयाब लोग हैं वो एक्शन टेकर्स हैं। थिंकर्स कामयाब नहीं होते, यानी सिर्फ सोचने से कामयाबी नहीं मिलती, करने से कामयाबी मिलती है। और मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सिर्फ सोचते रहने से बेहतर है गलत फैसला कर लो। सोचने से कुछ नहीं मिलना, गलत फैसला करने से फेलियर होगा, फेलियर से एक्सपोजर से लर्निंग से एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके जब नए रास्ते से आप वापस फैसला करोगे और उससे जब एक्शन लोगे तो ज़्यादा जल्दी कामयाब होगे। तो सिर्फ सोचते रहने से कामयाबी नहीं मिलती। और लास्ट पर है इवैल्यूएट द रिज़ल्ट, और जो आपने एक्शन किए फिर उसके रिज़ल्ट को एवैल्यूएट करो, यानी जो डिसीजन लिया था वो आपके लिए कितना बेहतर साबित हुआ है और उससे आपको कितनी कामयाबी मिल रही है, इसको इवैल्यूएट करो। अच्छा, उसके बाद एक डायग्राम है। अच्छा, डिसीजन दो तरह के ही होंगे, कुछ हार्ड डिसीजन होंगे, ज़िंदगी में सख्त फ़ैसले होंगे जिन पर आपका दिल नहीं मान रहा होता लेकिन आपको करने पड़ते हैं, और कुछ सॉफ्ट डिसीजंस होते हैं, इजी डिसीजंस होते हैं, जल्दी से दिल करता है यार कर लेते हैं और उतना उसमें स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। लेकिन जो हार्ड डिसीजंस होते हैं वो आने वाली लाइफ को इजी बना देते हैं, और जो इजी डिसीजंस होते हैं वो आने वाली लाइफ को हार्ड बना देते हैं। यानी जो काम आसानी से हो जाता है उससे ज़िंदगी आसान नहीं होती, और जो काम में आपको मुश्किल फेस करने को मिलती है उससे ज़िंदगी आसान होती है। तो इसमें वही बताया हुआ है, डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो कि हार्ड डिसीजन में एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है आदमी और बड़ी मेहनत कर रहा है पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद सारा रोड उसको साफ मिलता है, यानी उसकी लाइफ आगे सीधी और इजी है। लेकिन दूसरा, अगर आप इजी डिसीजन लेते हो कि एक यूँ समझ लो स्लाइड बनी हुई है, आप स्लाइड से नीचे जाते हो, वक्ती तौर पे तो आप लाइफ में इजी डिसीजन ले लेते हो, लेकिन उस नीचे से ऊपर आने में आपको दुश्वारी होगी। तो यहाँ तो देख लो ना, अभी काम कर लो, अभी मेहनत कर लो, अभी फोकस कर लो, तो आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों को कामयाबी मिल जाएगी। या आने वाली ज़िंदगी में जब कामयाबी को ढूंढने जाओगे, दो ऑप्शन हो सकता है, वो बहुत देर से मिले या ना मिले। क्योंकि अभी जो एज है ना, ये जो मेरी एज है या मेरी तरह के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी एज है, ये एज जो 20 से 30 साल की उम्र है, इस उम्र में ना इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हम पर किस चीज़ की परेशानी होगी? स्टडी की।
इसके अलावा हमें बहुत कम परेशानियां फेस करने को मिलती हैं, वो हमने खुद बनाई होती हैं परेशानी अपने ऊपर, एवं ही हमने सवार की होती हैं परेशानियां। इसके अलावा हमें ज़्यादातर इतनी परेशानियां फेस नहीं करने को मिलती। लेकिन जैसे ही 30+ में एज जाती है तो ऑब्वियसली होता ही है कि आप पर ना हालात का प्रेशर, दबाव ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आपके वो जो घर गृहस्थी सारी संभाल रहे होते हो उसका दबाव ज़्यादा आता है। तो उस टाइम पर जब आप किसी काम को करने की तरफ जाते हो या डिसीजन लेने जाते हो तो फिर आपको ना वो सारे नज़र आ रहे होते हैं कि यार ये मैं फ़ैसला करूँगा तो इस फैसले से पता नहीं मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, वो उनका क्या बनेगा, मेरे पेरेंट्स है, फैमिली है। लेकिन अभी जो है ना, अभी जितने फ़ैसले ले सकते हो ले लो, गलत ले लो, सही ले लो। अच्छा, गलत वो वाले गलत नहीं जो मैं समझ रहे हो ना, हराम वाली साइड के गलत फ़ैसले नहीं लेने। गलत से मुराद है ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम करने लगे थे, वहाँ से फेलियर हो गया लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो पॉजिटिव एंगल में लिए हुए फ़ैसले के जिनसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलता है, वो जो करना है इन 20 से 30 सालों वाली उम्र में कर लो ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको उस तरह सफ़र ना करना पड़े। आपने वो जो काम बाद में करने थे वो आप अभी से करना शुरू कर दोगे। आगे हम देखते हैं तो वही बताया हुआ है, ईजी चॉइस करो। अभी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आराम से बैठ जाता, सारे दिन का मैं थका हुआ था, मैं आराम से लेट जाता, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन था। मैं क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों खुद को अभी सारा दिन क्यों, हाँ मैं कभी कहीं कभी कोई लर्निंग, कभी कोई सेशन अटेंड करो, कभी कुछ करो, क्यों? ताकि आने वाली ज़िंदगी में मुझे इतना सारा काम ना करना पड़े। दो ही ऑप्शन है, ये तो अभी रेस्ट कर लो, सारी ज़िंदगी फिर काम करते रहो, या अभी काम कर लो ताकि आने वाली ज़िंदगी में इतना परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा कुछ कोटेशंस हैं मैंने निकाली हैं तो उसको देखते हैं। एज यू नो, कोटेशंस मुझे खुद बड़ी पसंद हैं और कोटेशंस से ना बात को समझना और समझाना आसान हो जाता है और कोटेशंस ना याद रह जाती हैं और उस याद रखी हुई चीज़ से ना आपको ना रिकॉल करना आसान होता है। तो इसलिए मैं कोटेशन अपने आपने देखा होगा हर लेक्चर में कोटेशन को लेकर आता हूँ। तो बेसिक रीज़न कोटेशन के पीछे ही है, यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट मेकिंग डिसीजन। आप कभी भी कोई भी प्रोग्रेस, ग्रोथ, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते बगैर कोई फैसला किए। फैसला करना पड़ता है। ऑलवेज मेक डिसीजंस दैट प्रायोरिटाइज योर इनर पीस। हमेशा वो फैसले करें जो आपकी दिली सुकून के लिए हों, यानी जिससे आपको सुकून मिलता हो। देखो मैंने कहा था कि डिसीजन कर लिया तो एक्शन करना पड़ेगा, और अगर बाय फोर्स डिसीजन था जो आप नहीं चाहते थे उस पर एक्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन बाय चॉइस जो आपका दिल चाहता था वो डिसीजन लोगे तो उस पर काम करना आसान होगा। फिर उससे मैटर नहीं करता सारा दिन कहाँ थे, इससे मैटर नहीं करता कितने थके हो, वो आप अपना काम करते हो और उसमें आप रिलैक्स और हैप्पी फील कर रहे होते हो। Life is a chess match. Every decision that you make has a consequence to it. जो ज़िंदगी है ना वो एक शतरंज के खेल की तरह है। हर जो आप चाल चलते हो उससे कोई ना कोई आपको कंसिक्वेंस फेस करने को मिलता है। यानी ज़िंदगी में जैसे ही आप कोई ना कोई फ़ैसला लेते हो उससे आपको कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाओगे, नेगेटिव होंगे तो लर्निंग करके फिर बेहतरी की तरफ जाओगे। ऑप्शन तुम लोगों के पास है, आई मीन टू से आप लोगों के पास है, सॉरी, कि ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। उसके बाद है समटाइम्स इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। कभी कभार सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी होता है आपको फैसला करने के लिए और आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। यानी उस लम्हे में फिर आपको वो सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उन सारे स्टेप्स और प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ देते रहे, वो दगा पड़ते रहे। तो एक नुक्ता ही ज़िंदगी में बड़ा मैटर करता है, एक लम्हा ही बड़ा मैटर करता है कि उस लम्हे में आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आप कोई ऐसा फ़ैसला कर जाओ जिससे आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। और मैंने पहले कहा था कि ना फ़ैसला करना भी हकीकत में एक फ़ैसला करना है, और ज़्यादा बेहतर क्या है, फौरी डिसीजन। अच्छा, दिखने में ये लगेगा कि फौरी डिसीजन अभी पहले क्या करा रहे थे, इतने प्रोसेस से गुजरो, ये करो वो करो, फिर अब ये फौरी डिसीजन का क्या सिनेरियो। फौरी डिसीजन का ये फ़ायदा होगा आपको कि आप ना फौरी प्रोसेस में आ जाओगे, और उसके साथ साथ आप ना सीखते रहो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो और उस सिस्टम में रहो, उस प्रोसेस में रहो, वहाँ से गुजरते रहो, वहाँ से लर्निंग करते रहो, सीखते रहो। फिर आपको लगता है कि आपके लिए ये बेहतर नहीं है, पता चल ही जाएगा नहीं है या है, नहीं है तो वहाँ से जो सीखा हुआ है वो ज़ाया तो नहीं जाना। मैंने पहले भी बताया था कि जो पेट में जाता है ना
वो तो बाहर बॉडी से निकल आएगा, लेकिन जो यहाँ जाता है ना दिमाग में, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, वो कभी भी वो आपके माइंड से नहीं निकलेगा। तो फोकस हमारा ज़्यादा ज़िंदगी में होता है पेट पर, कि खा लिया, पी लिया, इंजॉय कर लिया, मौज मस्ती कर ली, घूम फिर लिया। मैं अच्छा इसको गलत नहीं कहता, लेकिन हर टाइम इसमें रहना ये भी कोई अक्लमंदाना बात नहीं है। और दूसरा, जो यहाँ पर जाता है ना वो हमेशा रहता है। और कामयाब लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, कामयाब लोग किताबें पढ़ते हैं, वो लर्निंग करते हैं, वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो इसको बेहतर कर सकें, यहाँ पर चीज़ों को डाल सकें। और जितने भी आपको मिलेंगे लोग जो कि उतने कामयाब नहीं होते, अच्छा कंपैरिजन मुझे खुद नहीं पसंद, और ये मैं नाकाम लोगों का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, मुझे खुद नहीं ये पसंद ना काम लोग। लोग तो लोग हैं, बस उन्हें बेसिकली ना पता नहीं होता, उनका माइंडसेट उस तरह से बना नहीं होता। लेकिन उनको अगर पता चल जाए, माइंडसेट का मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो भी लोग कामयाबी की तरफ आना शुरू करेंगे। वो ज़्यादातर अपने पेट को भरने की तरफ फोकस करते हैं। तो उन्हें 2 मिनट के लिए ना ये सोचना चाहिए कि पेट को भरने से कुछ नहीं मिलना, दिमाग को भरें, जहन को भरें, ताकि उसको आने वाले वक्त में जब इस्तेमाल करें तो फिर पेट भरने के लिए आगे उम्र पड़ी हुई है। अभी दिमाग को भरने की उम्र है, अभी दिमाग को पढ़ो, बढ़ो, सीखो, लर्न करो, उसके बाद फिर पेट भरते रहना, आगे मौका मिलेगा ना, जितना मर्जी पेट भरते रहना। और समटाइम्स यू मेक राइट डिसीजन, कभी कभार आप ज़िंदगी में सही फ़ैसले लेते हो, और कभी कभार जो फ़ैसले लिए होते हैं उनको सही साबित करते हो। 2 ही ऑप्शन है, कई दफ़ा फ़ैसला लेते हो वो सही निकल आता है, और कई दफ़ा आपने जो फ़ैसला लिया वो सही नहीं था, फिर आप उसको सही करने के लिए नए फ़ैसले लेते हो और उन पर काम करते हो, और डिसीजन को राइट, कभी कभार राइट डिसीजन लेते हो, कभी कभार डिसीजन जो लिया था उसको राइट करने की कोशिश करते हो। डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी, देयर इज़ नो एक्शन विदाउट डिसीजन। जो डिसीजन है ना वो आपकी डेस्टिनी, जो आपकी मंजिल है ना, वो डिसाइड करता है। वो जो फ़ैसला आप लोगे वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पर पहुँचोगे। आज का लिया हुआ फ़ैसला कल बताएगा कहाँ पर पहुँचोगे। और जो मौजूदा अभी हो वो पुराने डिसीजंस का रिज़ल्ट है। जो मौजूदा अभी जिस मुकाम पर हो वो पुराने फ़ैसले थे, अच्छा वो बाय चॉइस थे या बाय फोर्स थे, वो मैटर नहीं करता। डिसीजन था, आपका अपना था या किसी का था, उनका नतीजा अभी आप हो। और अगर अभी फैसले लोगे तो आने वाले वक्त में आप उससे बेहतर होगे। जैसे मैंने बताया था कि हैबिट, अब जो हम मौजूद हैं वो हम पुरानी आदतों की वजह से थे, और अगर हमें आगे आने वाले वक्त में कहीं पर पहुंचना है तो अपनी आदतों को बेहतर करना पड़ेगा, और कामयाब लोगों वाली आदतों को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। और लास्ट पर हमेशा की तरह आपके लिए यूं समझ ले कि रिक्वेस्ट, थिंक पॉजिटिव। Subscribe to my channel. Thank you.